Hello बच्चों, let's read our question. The liquid endosperm of Coccus nucifera is the product of. जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है कोकस न्यूसीफेरा का, वो किसका प्रोडक्ट है? ऑप्शन ए माइटोसिस विदाउट इन्वॉल्विंग साइटोकाइनेसिस, बी माइटोसिस इन्वॉल्विंग साइटोकाइनेसिस, सी ए माइटोसिस विदाउट इन्वॉल्विंग साइटोकाइनेसिस, डी ए माइटोसिस इन्वॉल्विंग साइटोकाइनेसिस। जो यहाँ पर की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेल डिवीजन इन कोकस न्यूसीफेरा। कोकस न्यूसीफेरा को कॉमन हम क्या बोलते हैं? कोकोनट। ठीक है। अब ये जो कोकोनट होता है इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट, ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो क्या करता है? डिवाइड करता रहता है रिपीटेडली। न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली, ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड करता है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म होता है यानी कि जो साइटोकाइनेसिस होता है वो नहीं होता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है, जिससे कि बहुत सारे जो न्यूक्लियस हैं वो बन जाएंगे और कोई भी सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। नो सेल वॉल फॉर्मेशन, क्योंकि साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है। नो सेल वॉल फॉर्मेशन बिटवीन द सेल्स एंड only presence of multiple nuclei। ठीक है, अब इसको क्या होता है? सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही, सिर्फ न्यूक्लियस जो हो रहा है वो डिवाइड हो रहा है। इसको क्या बोला जाता है? इट इज कॉमनली कॉल्ड एज लिक्विड एंडोस्पर्म। ठीक है, जो मिल्की वाटर होता है कोकोनट में जो हम लोग लेते हैं वो क्या होता है? लिक्विड एंडोस्पर्म ही होता है। मिल्की वाटर इन कोकोनट इज द लिक्विड एंडोस्पर्म प्रेजेंट इन इट। और इसका क्या फंक्शन होता है? लिक्विड जो एंडोस्पर्म या जो मिल्की वाटर होता है उसका क्या फंक्शन होता है? वो प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड नरिशमेंट for the developing embryo। developing embryo, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है लेकिन न्यूक्लियस जो हो रहा है वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस में एक टर्म आई है ए माइटोसिस। माइटोसिस हमें पता है कि सेल डिवीजन के मियोसिस माइटोसिस दो तरह से होता है। माइटोसिस से आपके जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो सेम क्रोमोसोम नंबर होता है और सेम जो बनती है वो पेरेंट सेल जैसी ही बनती है। अब जो ए माइटोसिस होता है वो क्या होता है? ए माइटोसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड करता रहता है, मतलब, और उसमें कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता, ना ही कोई क्रोमोसोम की अपीयरेंस होती है। तो उस जो प्रोसेस को बोलते हैं उसे बोलते हैं ए माइटोसिस। तो ए माइटोसिस इसको और भी क्या बोला जाता है? एक तरह से डायरेक्ट सेल डिवीजन बोलते हैं इसको, डायरेक्ट सेल डिवीजन। और कुछ ये बाइनरी फिजन जैसा भी होता है तो इसको बाइनरी फिजन भी बोला जाता है। ठीक है,
तो इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो क्या करता रहता है, उस डिवाइड होता है विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन एंड अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम का भी अपीयरेंस नहीं होता। तो कोकोनट में यही होता है अर्ली डेवलपमेंट फेज में, क्रोमोसोम्स। तो कोकोनट के जो अर्ली डेवलपमेंट होता है जिससे कि एंडोस्पर्म, लिक्विड एंडोस्पर्म बनता है, तो उसमें ए माइटोसिस होता है। तो अब हम अपने ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। माइटोसिस विदाउट इन्वॉल्विंग साइटोकाइनेसिस, तो ये नहीं होगा। माइटोसिस इन्वॉल्विंग साइटोकाइनेसिस, तो ये भी नहीं होगा। ए माइटोसिस विदाउट इन्वॉल्विंग साइटोकाइनेसिस, तो इज द राइट आंसर, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस जो हो रहा है बार बार डिवाइड कर रहा है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड नहीं कर रहा। और ए माइटोसिस क्यों है, क्योंकि इसमें ना तो स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है ना क्रोमोसोम अपीयरेंस हो रहा है। डी ऑप्शन है ए माइटोसिस इन्वॉल्विंग साइटोकाइनेसिस, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, ए माइटोसिस विदाउट इन्वॉल्विंग साइटोकाइनेसिस। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।